वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021-22 का बजट पेश किया। कपास पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% की गई। सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव। पेंशन से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं देना होगा। सरकार जीएसटी की खामियों को दूर करने की कोशिश करेगी। मोबाइल के कुछ कलपुर्जों को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी के लिए रियायती दर पर घर सरकार का टारगेट है। लोन के 1.5 लाख रुपए तक की रकम पर ब्याज पर छूट की स्कीम 1 साल बढ़ाई गई। असेसमेंट के लिए 6 साल पुराना और सीरियस केस में 10 साल पुराना खाता बही निकालना पड़ता है। इस टाइम लिमिट को घटाकर 6 साल से 3 साल किया जाता है। 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को इनकम टैक्स फाइल करने से छूट देने का प्रस्ताव। महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिलेगी। नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। Women will be allowed to work in all categories and also in the night shifts with adequate protection. At the same time, compliance burden on employers will be reduced with a single registration and licensing and all. एमएसएमई सेक्टर्स के लिए बड़ा ऐलान, बजट को दुगना किया गया। स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मार्जिन मनी की जरूरत 25% से घटाकर 15% की गई। 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools and states. Higher education. In budget 2019-20, I had mentioned about the setting up of a higher education commission in India. We would be introducing the legislation this year to implement the same. It will be an umbrella body having 4 separate vehicles for standard setting, accreditation, regulation and funding. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान। 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccines in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores. पुरानी कारें स्क्रैप होंगी। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स बनेंगे। 20 साल पुरानी गाड़ियां हटेंगी। Announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर 1,41,000 करोड़ का खर्च किया जाएगा। Mission 2.0 will be implemented with a total financial allocation of 1,41,678 crores over a period of 5 years from 2021. अगले 5 साल में स्वच्छ हवा पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका ऐलान वित्त मंत्री ने किया। स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ किया गया। शहरों के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगले साल देश में 8500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी। तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल को नई सड़कों और कॉरिडोर का तोहफा। बीमा क्षेत्र पर सरकार का बड़ा फैसला, एफडीआई को बढ़ाकर किया गया 74%। लिमिट फ्रॉम 49% to 74% in insurance companies and allow foreign ownership and control with safeguards. Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident Indians with at least 50. डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, बनेगी मैनेजमेंट कमेटी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान, देश में बनेंगे 5 बड़े फिशिंग हब। 2020-21 में जीडीपी का 9.5% राजकोषीय घाटा, इस साल 6.8% रहने का अनुमान। मोबाइल फोन हो सकता है महंगा, कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5%, अब मोबाइल फोन और चार्जर महंगा हो जाएगा।